हेलो बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 39वीं वर्कशीट जिसका विषय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। परिवहन यानी यातायात के साधन जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता है, सामान को भेजा जा सकता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को, वस्तुओं को, मनुष्य को आने जाने के लिए या भेजने के लिए अनेक परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बस है, ट्रक है, रेल है, हवाई जहाज़ है, पानी का जहाज़ है। इसके साथ ही अब अनेक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए पाइपलाइन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे घरों पर जो पानी की सप्लाई आती है वो किसी टैंकर द्वारा भरकर पानी नहीं आ रहा है, बल्कि पाइपलाइन के माध्यम से हमारे घरों तक पानी आता है। अब ये पानी पहाड़ों से होते हुए, नदियों से होते हुए जो शहर के नज़दीक नदी है वहाँ पर इसको साफ़ किया जाता है और उसके बाद उस साफ़ पानी को पाइप के द्वारा भेजा जाता है आपके घर तक। इसी प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह पर कच्चा तेल भेजना हो, प्रकृति से प्राप्त होने वाले अनेक उत्पाद भेजने हो, यहाँ तक कि गैस भी अब पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाई जा सकती है। जैसे कि आपने अनेक कॉलोनियों में, जो कि व्यवस्थित कॉलोनी है, उनमें गैस की पाइपलाइन भी बिछाई गई है, तो वहाँ गैस भी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जाती है। जबकि कुछ दूसरी जगहों पर जहां पाइपलाइन उपलब्ध नहीं है वहां गैस सिलेंडर द्वारा पहुंचाई जाती है। सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अनेक परिवहन साधनों का प्रयोग किया जाता है। आगे है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएँ जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही हो पाई है। यानी ठोस पदार्थों को पहले तरल में परिवर्तित किया जाता है और फिर उनको पाइपलाइन के माध्यम से दूर दूर की शोधनशालाओं से अन्य दूसरी जगहों पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, इन स्थानों पर शोधनशालाएँ हैं, यानी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर ठोस पदार्थों को तरल या गैस में बदलकर दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है। जैसे उर्वरक यानी खाद जो कि खेतों में डलती है, उसका भी परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। आगे है, पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। यानी पाइपलाइन को जब हम बिछाते हैं तो उसमें पहली बार जो लागत आएगी पाइपलाइन बिछाने में वो तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद कोई लागत इसमें ख़ास नहीं आती परिवहन करने में। जैसे अभी भी कुछ स्थानों पर पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, तो वहाँ पर टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है। तो टैंकर से पानी भरकर भरने में समय लगेगा, रास्ते में आने में जो समय लगेगा, लागत लगेगी, पेट्रोल का खर्चा होगा, एक आदमी भी चाहिए ट्रक चलाने के लिए, तो उसमें लागत ज़्यादा आएगी। जबकि जिन जगहों पर एक बार पाइपलाइन बिछा दी गई है तो पाइपलाइन बिछाने में जो खर्चा आया वो एक बार का खर्चा तो होगा, लेकिन उसके बाद पानी को भेजने में कोई ख़ास खर्चा नहीं आता। भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। यानी देश के कई क्षेत्रों में, जैसे असम के जो तेल क्षेत्र हैं, तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी तक पाइपलाइन बिछाई गई है। इसी प्रकार से बरौनी से इलाहाबाद के रास्ते होते हुए कानपुर तक बिछाई गई है। आगे है, गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जलंधर तक पाइपलाइन बिछाई गई है। इसकी अन्य शाखाएँ वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती हैं। इसके बाद है, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती हैं।
यानी गैस पाइपलाइन भी गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक फैली हुई हैं। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती हैं और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बबराला व अन्य स्थानों पर है। यानी इस प्रकार से अनेक पाइपलाइनों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है, जिससे हम आसानी से परिवहन लागत को कम कर गैसों को और तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो आइए अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ठोस पदार्थों को पहले तरल में परिवर्तित किया जाता है, इसके बाद इन्हें पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। दूसरा प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है। पाइपलाइन को बिछाने में ही केवल एक बार खर्चा आता है, केवल उसके मेंटेनेंस में यानी उसके रखरखाव में ही थोड़ा खर्चा आता है। उसके बाद परिवहन लागत में कोई खर्चा नहीं आता। तीसरा प्रश्न है, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं। तो जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा कि देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते होते हुए कानपुर, और गुजरात से सलाया से विरमगांव, मथुरा से दिल्ली, दिल्ली से सोनीपत के रास्ते होते हुए पंजाब जालंधर तक, और गैस पाइपलाइन गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से होते हुए मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। चौथा प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है। इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है। तो पाइपलाइन के माध्यम से आमतौर पर हम सभी के घर पर पानी आता है और पानी को हमारे घर तक पहुंचाने में जो लागत आती है वो लगभग ना के बराबर है, उसमें कोई खास खर्चा नहीं आता। कुछ लोगों के घरों पर पाइपलाइन के माध्यम से LPG गैस, खाना बनाने वाली जो गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचती है, उसमें भी कोई खर्चा नहीं आता। केवल एक बार पाइपलाइन बिछाने में जो खर्चा आया था वही खर्चा आता है। इसके बाद परिवहन लागत ना के बराबर होती है। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।